भारत के नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो खुद संवैधानिक नैतिकता व संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से परिपूर्ण हों। एमएलए, एमपी, ग्राम प्रधान, पार्षद, मेयर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जज, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस उसी व्यक्ति को चुने या बनाए जिनमें संवैधानिक नैतिकता यानी संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा तथा संवैधानिक जानकारियां रखते हों। मत का अधिकार प्रयोग करते समय मतदाता ये सुनिश्चित करें कि प्रत्याशी में संवैधानिक नैतिकता व संवैधानिक जानकारियां हैं और वो संवैधानिक तथ्यों जो मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में निहित हैं जानता है कि नहीं। जी, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रचना सिंह गौतम है और मैं यहाँ से 2022 में विधायकी का चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, और जिसमें मैं कुछ वोटों से रह गई, रनर रही थी। पूरे विश्व में, भारत समेत पूरे विश्व में किसी महापुरुष की जयंती बनाई जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे वो महापुरुष कौन है? आज वो महापुरुष हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। 132वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और ऐसे हमारे महापुरुष थे जिन्होंने संविधान लिखा था। आज संविधान से पूरा देश चल रहा है। ऐसे हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। बात संविधान की आई, आपसे जानना चाहेंगे कि इस देश के संविधान का संवैधानिक नाम, इस देश के संविधान का संवैधानिक नाम क्या है? इस देश के संवैधानिक नाम है, मतलब पूरे देश का जो संविधान है, पूरे देश का संविधान बाबा साहब ने ही लिखा था। उसका संवैधानिक नाम क्या है और संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए, आज संविधान में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम लोगों को एक संदेश देता है। वो हम सबको एक संदेश देता है कि संविधान में इस देश के संवैधानिक नाम का वर्णन है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस देश का संविधान के अनुसार संवैधानिक नाम क्या है इस देश का और किस अनुच्छेद में है? शायद हमारे ज्ञान में कुछ अभी मैं उसमें ना ज़्यादा जानकारी अगर कर पाई हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जो मैं इतना ही कहूँगी कि जो आज मैं यहाँ सम्मान पा रही हूँ, जो आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। आप प्रत्याशी रह चुकी हैं जी, नामांकन कराया होगा जी। तो नामांकन कराते समय एक शपथ पत्र चुनाव आयोग फिलअप कराता है। जी। उस शपथ का पत्र का प्रारूप क्या है, बताइएगा। मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगी कि जो आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, आप उसी पे अगर हमसे क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनका जवाब दूँगी। इनफैक्ट बाबा साहब का जन्मदिन है और बाबा साहब इसलिए विख्यात हैं कि उन्होंने संविधान लिखा और ये संविधान, इसी संविधान से ये देश चलता है। उसी संविधान के अंतर्गत आप प्रत्याशी बनी और उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड। बाबा साहब की कुछ विशेषताएं बताइए जिनकी वजह से उनका जन्मदिन मना रहे। बाबा साहब ने सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा कार्य जो किया, जो छुआछूत का एक जो जात पात मनाई जाती थी। बाबा साहब जब एक स्कूल में पढ़ने गए थे तो वो सबसे दलित छात्र थे, सबसे अकेले थे। उनको पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। वो घड़ा नहीं छू सकते थे, खुद से स्वयं पानी नहीं पी सकते थे। और मैं उन्हीं के समाज से हूँ, बाबा साहब के ही। मैं भी गौतम हूँ और मैं बड़ा खुशी महसूस करती हूँ कि जो भी आज मैं खड़ी हूँ, चुनाव लड़ सकती हूँ, आज़ादी महसूस कर सकती हूँ, जो सम्मान पा रही हूँ और जो हम सांस ले रहे हैं खुलकर, ये सिर्फ बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो। और बाबा साहब ने एक संदेश ये भी दिया था कि हम इस देश के शासक भी बन सकते हैं जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे। हम शिक्षित होंगे तो हम शासक भी बन सकते हैं और संसद में जाकर अपनी अधिकारों की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। बाबा साहब ने बहुत सारे सभी वर्णों को अधिकार दिलाएं और सभी वर्गों को अधिकार दिलाएं। बाबा साहब ने संविधान में छुआछूत के निवारण का विकल्प दिया है। वो विकल्प संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब तो अनुसूचित जात जनजात अधिनियम कब पारित हुआ? अब इन सब क्वेश्चनों का तो जवाब हम नहीं दे पाएंगे।